सारी दुनिया के रिश्तों से ज्यादा खूबसूरत जो रिश्ता है माँ का, उसकी चाहत अजब बेबयां है। प्यार की एक तस्वीर माँ है। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजों, माँ का रिश्ता दुनिया के तमाम रिश्तों से सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा अहम है। इसीलिए वर्ल्ड वाइज इस दिन की अहमियत को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम अपनी मदर्स को, अपनी माँओं को ऑनर दें, उनकी इज्जत करें। आज एक बार फिर हम इस रिश्ते की अहमियत को जानेंगे कि इसे क्यों इतनी अहमियत दी गई है। अजीजों, इस रिश्ते को खुदा बाप के बाद सेकंड दर्जा दिया गया है, या ये कह ले कि खुदा के मानित एक माँ मोहब्बत अपने बच्चों से करती है। हर माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि जब खुदा बाप उस बीज को जो वो बोता है माँ के बतन में, और वही उस सीड को परवान चढ़ा रहा होता है और वो उसे देख रहा होता है। खुदा बाप जब बच्चे का वजूद बीज की सूरत में माँ की कोख में डालता है, तो उसे वहां पे परवान चढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है, और वो बच्चा माँ के बतन में होता है, माँ की कोख में होता है, और वो माँ उस बच्चे को महसूस कर रही होती है। ना सिर्फ महसूस करती है, बल्कि जैसे ही उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, उसी दिन से वो उस बच्चे से प्यार करने लग जाती है, क्योंकि वो उसके वसीला से जन्म ले रहा है और वो उसकी एक एक हरकत को महसूस करती है। पहले खुदा और फिर माँ। इसलिए इस मोहब्बत को खुदा बाप की मोहब्बत से तशबीह दी गई है। हम कलाम मुकद्दस में से एक रेफरेंस देखेंगे, यसाया 49 वर्स 15। आइज़ाया 49 वर्स 15 में खुदावंद का कलाम यसाया की मार्फत यूं फरमाता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, शायद वो भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। इस रेफरेंस में हम देखते हैं कि खुदा बाप कहता है कि क्या ये मुमकिन है, यानी खुदा खुद कह रहा है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा बाप भी अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को, जिसमें हम सब शामिल हैं, कभी नहीं भूलता। माँ की मोहब्बत गैर मशरूत है, बगैर किसी कंडीशन के। गैर मशरूत का मतलब अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त नहीं है,
बच्चे चाहे माँ से प्यार करें या ना करें, माँ ने बच्चों से प्यार करना ही करना है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी ऐसा ही है। हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम कितने ही बुरे काम क्यों ना कर रहे हो, मगर हमारा जिंदा खुदा जिसने हमें क्रिएट किया है, वो हर हालत में हमसे प्यार करता है। वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। ऐसी ही हालत माँ की है, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है। 9 मंथ वो उसे अपने पेट में जब परवान चढ़ाती है तो उसकी एक एक हरकत से वो वाकिफ होती है और वो दिन गिन रही होती है। उस मोहब्बत को वो शुरू ही से महसूस कर रही होती है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जब हमारे वजूद को वजूद दे रहा होता है माँ के कोख में, तो वो भी हमसे प्यार उसी वक्त से कर रहा होता है। एक और रेफरेंस हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, यसाया 66 वर्स 13। यसाया ही की मार्फत लिखा गया बयान, 66 चैप्टर वर्स 13। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यहाँ पे फिर खुदावंद फरमाता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, यहाँ पे जिस तरह माँ को कहा है कि माँ अपने बच्चों को क्या देती है, दिलासा देती है, उसी तरह मैं भी तुमको दिलासा दूंगा। कितनी खूबसूरत बात की गई है। माँ हमेशा अपने बच्चों को तसल्ली देती है, कोशिश करती है कि वो फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो, हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो। मगर माँ का काम बच्चों को खुश देखना, उनको तसल्ली देना, उनको इत्मीनान में रखना अपना फर्ज समझती है, क्योंकि वो उसके वजूद का एक हिस्सा होते हैं। अजीजों, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, चाहे वो खुद खुश हो या ना हो, चाहे वही बच्चे उसको दुख दे रहे हो, चाहे वही बच्चे उसको तकलीफ दे रहे हो, चाहे वही बच्चे उसकी देखभाल भी ना कर रहे हो, चाहे वही बच्चे उसकी इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन माँ हमेशा उनका भला चाहेगी और उनके दुख दर्द में उनके साथ होगी, उनको तसल्ली देगी, उनको दिलासा देगी। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हर वक्त हमें दिलासा देता है, हमें तसल्ली देता है और हमें रिमाइंड करवाता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अजीजों, माँ भी हमेशा अपने बच्चों के साथ होती है, चाहे वो उनसे दूर हो, चाहे वो उसके नजदीक हो, चाहे दूसरी कंट्रीज में हो, चाहे साथ हो, चाहे करीब हो। माँ हर वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचती है, फिक्र करती है, उनके लिए दुआएं करती है, रोजे रखती है, ताकि वो खुश रहें, बाबरकत रहें, इत्मीनान में रहें। और अगर कोई दुख तकलीफ या बीमारी है तो वो उनकी जिंदगी से दूर हो, दुआओं और रोज़ों की सूरत में। याद रखें, ये काम सिर्फ माँ ही कर सकती है। हो सकता है बाप भी बहुत से ऐसे हों, लेकिन मेजॉरिटी, आपने जुमला सुना होगा, मेजॉरिटी माँ ही ऐसा करती हैं। और अक्सर हम सुनते हैं माँ की दुआओं का असर है कि हम कामयाब हैं, ये मेरी माँ की दुआएं हैं। अक्सर लोग अपनी माँ को जब याद करते हैं, जब वो अपनी कामयाबियों को देखते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरी माँ की दुआओं के वसीला से है कि मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ, या मुझे खुदा ने ये रुतबा दिया है। अजीजों, माँ का काम बच्चों को हर हालत में
खुश रखना, खुश देखना, तसल्ली देना, इत्मीनान देना और उनकी गलबानी करना, निगहबानी करना, उनकी मदद करना है। क्योंकि अगर उसके बच्चे खुश हैं तो माँ खुश है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदावंद का जिंदा कलाम यहाँ पर फरमाता है, जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, हमारा बाप भी हमें दिलासा देता है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। कितनी खूबसूरत बात कही गई है। इसीलिए चाहे हम किसी भी एज में चले जाएं, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ओल्ड एज में चले गए हैं, अगर हमारी माएँ हयात हैं तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात अपनी माँ को बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मदद कहाँ से आएगी, माँ से। माँ फौरन दुआ और रोज़े में झुक जाएगी और उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि उसके बच्चे खुश ना हो। ये रिश्ता माँ का है, इसलिए इसको खुदा के रिश्ते से तशबीह दी गई है। हालेलुया। खुदा ने खुद कहा है। ये खुदावंद के जिंदा कलाम की बातें मैं आपको बता रही हूँ। एक और हवाला हम देखेंगे, एज़ेकियल चैप्टर 19 वर्स 10। एज़ेकियल चैप्टर 19 वर्स 10। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तेरी माँ उस ताक की मानित थी जो तेरी मानित पानी के किनारे लगाई गई। वो पानी की फरावानी के बायस बारवर और शाखदार हुई। हालेलुया। माँ पानी के दरख्त के पास लगी हुई ताक की मानित है। कितनी खूबसूरत बात है। हर वक्त हरी भरी रहने वाली ताक, वो शाख जो पानी के नालों के पास लगाई जाती है, पानी की नदियों के पास लगाई जाती है, वो कभी मुरझाती नहीं, कभी मुरझाती नहीं। इसी तरह माँ चाहे किसी भी एज में चली जाए, चाहे जवान है, चाहे ओल्ड एज में है, चाहे बहुत ओल्ड एज में भी चली गई है, वो हमेशा उस ताक की मानित होगी और वो अपने बच्चों के लिए बाइस बरकत होगी। चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, कमजोरी की हालत में क्यों ना हो, मगर माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बाबरकत होगी और बच्चे हमेशा माँ के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए भला चाहती है, बच्चों के लिए भलाई चाहती है। इसलिए माँ के रिश्ते को खुदा के रिश्ते से तशबीह दी गई है। माँ का रिश्ता पाक है, खुदा का रिश्ता भी पाक है, हमारा खुदा भी पाक है। माँ के रिश्ते को पाक इसलिए कहा गया, उसमें किसी किस्म का लालच नहीं है। वो भलाई करती है, भला चाहती है और भला ही करती है अपने बच्चों के लिए। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, आज एक बार फिर ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी माँओं की इज्जत करें, उनको वो दर्जा दें जिसको वो डिजर्व करती है, जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि इससे बड़ा अजीम रिश्ता इस दुनिया में, दुनियावी रिश्तों में से और कोई भी नहीं है। माँ खुद दुख सह लेती है, अपने बच्चों को दुख की हालत में नहीं देख सकती। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों की तकलीफ में उनको सुलाने की कोशिश करती है, मगर खुद जागती है। जब बच्चे शीरख्वार होते हैं, माँ खुद सारी रात जागकर उनकी देखभाल करती है और उनको सुलाती है। बच्चे माँ के जिस्म का हिस्सा होते हैं, इसलिए वो खुद एक बदन की सूरत में उनके साथ हमेशा अटैच रहती है। यह है वो माँ का रिश्ता। आज वक्त है कि हम एक बार फिर ये जानें कि हम अपनी माँ की इज्जत करें, उनको वो दर्जा दें जिसकी वो हकदार है, उनकी सारी मेहनत को कभी ना भूलें,
इज्जत करें उस अनकंडीशनल लव को जो वो हमेशा करती रहेंगी, जिसका हुक्म खुदावंद ने हमें दिया है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। क्यों? क्योंकि इसमें तेरी भलाई है, और ये वो हुक्म है जिससे हालेलुया हमारी भलाई होगी, जिसके साथ वादा है। खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि हमने इस रिश्ते की इज्जत करनी है। हालेलुया। आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अजीज बहनों, भाइयों और बेटियों, ये सूरत में है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें तो हम हकीकत में खुदावंद को खुश करेंगे, और खुदावंद हमें वो दर्जा देगा जिसका उसने वादा किया है। माँ बाप की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें जिसने आपको इस दुनिया में लाने के लिए, आपके आने से पहले ही से आपसे बेहद मोहब्बत की और आखिर दम तक करते रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्यार की एक तस्वीर माँ है।